हाँ, मेरे इज्जत के साथ काहे खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे शरीर के साथ खेल लिए, उनको मन नहीं भरा। आपके शरीर के साथ खेल लिए क्या मतलब? मेरा जबरन ऑपरेशन करवाए, मेरा यूटेरस निकाल दिए हैं। क्या आपका यूट्रस निकाल दिया गया हाँ, है? मेरा यूटेरस निकाल दिया गया है। विश्वास होते गया कि आपको शक था उनके ऊपर शक था, फिर भी मैंने देखा कि चलिए जैसे बच्चा तो यहाँ है ना। उसके बाद जैसे बच्चा भी बताते गया। गर्मी छुट्टी के बाद 1.5 महीना बाद दुर्गा पूजा हुई, उसके बाद वहाँ से न पते। बताया कि जो आपके हस्बैंड का है आपकी गोतनी के साथ ही आपकी गोतनी के साथ उनका अफेयर चल रहा है। हाँ। आपने कुछ ऐसा कुछ देखा है उनके बीच जो आप इस तरीके का एलिगेशन लगा? हाँ, घर में देखे हैं। क्या देखी है? हाँ, घर में हम देखे हैं, रूम बंद करके अपना चल रहा है रासलीला घर के अंदर, रूम के अंदर। तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया? हाँ, दिखाया तो मार खाई ना। हाँ। दिखाई तो मार खाई, मारे पीटे हमको घर में। मेरे भैंसुर भी जब मतलब बोले जो तुम मेरी पत्नी के ऊपर लांछन लगाने वाली हो, होती कौन हो, तो खुद कैरेक्टर लेस हो करके। एसडीएम ज्योति मौर्य के केस के बाद आपने बिहार वाला केस तो सुना ही होगा, जिसमें पति का बयान है कि उनकी पत्नी टीचर बनने के बाद अपने ही स्कूल के हेडमास्टर के साथ भाग जाती है। तो उसी चंदन की आज पत्नी जो है सरिता जी, वो हमारे साथ इस वीडियो में है। अब आपको दिखाएंगे कि आखिर जो चंदन जी बोल रहे थे कि उनकी बीवी का अपने ही हेडमास्टर के साथ अफेयर था और अपने 2 बच्चों को वो मारा पीटा करती थी, आज वो आपके सामने क्लियर होगा। और जो है ये क्लियर उनकी पत्नी, चंदन जी की पत्नी सरिता जी करेंगी। तो आज हमारे साथ सरिता जी हैं। तो सरिता जी, आप बताइए कि आखिर ये जो आपके पति आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आपका जो है अफेयर आप ही के हेडमास्टर के साथ है जिस स्कूल में पढ़ाती हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ कोई अफेयर नहीं है। तो ये मेरे साजिश रच के मेरे कैरेक्टर को उछाल रहे हैं, मेरे स्कूल की छवि को, मेरी छवि को समाज में वो गंदगी फैला रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आप तो उनकी पत्नी है, तो आपकी छवि को क्यों खराब करना चाह रहे हैं? तो खराब ही ना किए, अभी जो इस तरह का जो ये गंदगी फैलाए, ये खराब करना हुआ कि क्या करना हुआ? मतलब क्यों कर रहे हैं? उनको क्या फायदा होगा आपका छवि समाज में खराब करके कि आप एक कैरेक्टर लेस, सीधे भाषा में बोलेंगे कि आप एक कैरेक्टर लेस महिला हैं, तो क्या उनको मिलेगा इससे? ये चीज उनको समझना चाहिए ना कि पत्नी के खिलाफ जो इस तरह का गंदगी जो फैला रहे हैं, ये चीज वो समझ रहे हैं। हाँ, ये चीज उनको समझना चाहिए ना। पति हैं वो मेरे, ये चीज वो समझे कभी, जो इस तरह का गंदगी फैलाने से बच्चे के फ्यूचर पे, समाज पे क्या असर पड़ेगा, ये कभी वो सोचे। ये चीज वही ना बताएंगे, वो इस चीज क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हाँ। यूट्रस वो क्यों निकलवा दिए? क्योंकि आपका 2 बच्चा हो गया तो बच्चे की जरूरत नहीं है? बच्चे की जरूरत, बच्चे तो है ही, 2 बच्चे हैं। बच्चे की जरूरत अब है ही भी नहीं। लेकिन यूट्रस निकालना ये क्या मतलब हुआ? तो यूट्रस क्यों निकलवाया, आपको नहीं पता चला? नहीं, हमको नहीं मालूम चला। वो कोई वस्तु है, हम जो मतलब जब मन करेगा तो यूट्रस निकलवा लिए, जब मन करेगा तो आंख निकलवा देंगे, किडनी फेफड़ा निकलवा देंगे। उनका जो मन करता है। अभी मन हुआ तो जाके मीडिया में मेरा कैरेक्टर उछालने लग गए, एचएम के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने लगे कि हम फरार हैं उनके साथ में। ये सब गलत है। पता नहीं वो क्या पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, वो क्या उनके दिमाग में चल रहा है, उनके भाई भाभी क्या दिमाग में भर रहे हैं, उनके नाते रिश्तेदार, ये वही ना जानेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जब से आपका नौकरी लगा है तब से आपका चाल चलन जो है वो बिगड़ गया है, हेडमास्टर के साथ आप रहने लगी है। उसके पहले तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक संस्कारी बहू की तरह रह रही थी। जी, मतलब पहले सब कुछ बर्दाश्त करके चलते थे, घर की बात को घर में रखते थे, तो मतलब हम संस्कारी थे। और जैसे ही मेरा नौकरी हुआ तो हम असंस्कारी हो गए, संस्कारीहीन हो गए। हम अपने एचएमए के साथ मतलब भागते ही रहते हैं। क्या क्या बर्दाश्त करती थी? आपका यूट्रस निकाल दिया गया। यूट्रस कब निकाला गया आपका? नवंबर महीने में निकाला गया। आपके पास कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। जिस हॉस्पिटल में मेरा यूट्रस निकाला गया वो कोई एविडेंस लेके कुछ भी नहीं दिया। मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। कोई भी प्रूफ नहीं है? नहीं। और कुछ कबूलनामा है मेरे पास में, जो मतलब मेरी बहन और मेरी बहन के हस्बैंड के द्वारा वो जो बोले कि मतलब ये कोई सामान है, जब मन करेगा इसके साथ जो करिएगा, हमको मतलब ये दीजिए कबूलनामा, हम चलिए हम कबूलनामा बनवाते हैं। तब जाके वो एक कबूलनामा दिए हैं, वो है एक मेरे पास कि वो मेरा जबरन यूट्रस निकाले हैं। ये चीज है मेरे पास, हाफ ही डिपीट है। अच्छा, आपकी शादी का 10 साल हो गया है। इन 10 सालों में आपके साथ और कुछ प्रताड़ना किया जा रहा था घर हाँ, में? घर में प्रताड़ना मेरे भैंसुर गौतम कुमार दिवाकर के थ्रू और गोतनी सुनीता कुमारी के थ्रू प्रताड़ित किया जाता था। क्या किया जा रहा था? क्योंकि मेरे हस्बैंड का सुनीता कुमारी के साथ नाजायज संबंध है, अवैध संबंध है। इसका विरोध करने पर वो इस तरह का प्रताड़ित किया जाता था। दहेज प्रथा के लिए भी प्रताड़ित किया जाता था हमको। अच्छा, आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव अरेंज। तो लव कम अरेंज है। अच्छा, इस तरीके के शादी में लव कम अरेंज जब होती है तो फिर दहेज प्रथा कहाँ से आ गई, दहेज लेने के लिए?
हाँ मतलब ये ऐसी आई है घर में ये सब लेकर के मतलब अपने माँ से अपने बाप से मांग के लाओ तब घर में रहने देंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे, ये सब घर में चलता था। घर में रहने नहीं देंगे, घर से भागो, घर से निकलो। हाँ ये सब भी मेरे साथ हुआ है। कई बार हमको सास के द्वारा घर से निकाला भी गया है। तो मैं मायके जाके रहती थी, मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, अपने मायके में ही दोनों बच्चे को लेकर के। मेरी माँ मेरे पापा मेरे बच्चे के परवरिश भी करते थे, समस्तीपुर रह के वही पढ़ाते थे मेरे बच्ची को। मैं भी समस्तीपुर रहती थी, वहाँ भी उन्होंने मेरे कैरेक्टर को उछाला। मतलब मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं कैरेक्टर लेस हो जाती हूँ। पहले घर में थी तो मेरे मतलब भैंसुर गौतम जी मेरे ससुर, जब मेरे ससुर जिंदा थे तो ससुर को लेकर के भी फंसाया करते थे कि ससुरे से मतलब इसका टैग है, चक्कर है। उस जब घर में आपके ससुर के साथ? हाँ मेरे ससुर के आप ही का रिलेशन बनाते थे कि आपका है? हाँ। और उसके बाद होम ट्यूशन में अगर टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए तो उनके साथ मेरा अफेयर हो जाता है। ये सब चीजें मेरे साथ शुरू से हो ही रही हैं। मैं पढ़ने जाती हूँ वहाँ मेरा अफेयर हो जाता है, मैं मायके रहती हूँ वहाँ मेरा अफेयर हो जाता है। समस्तीपुर के बच्चे को पढ़ाती थी जबकि उसमें वो 1 भी रुपया खर्च नहीं करते थे। आज बच्चे लेकर के बच्चे के मतलब फादर बन रहे हैं कि मेरा बच्चा है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे को पढ़ाने का भी लायबिलिटी वो कभी नहीं लेते थे। तो हमको कहाँ से मजदूरी करके वो हमको पढ़ाए, डीएलएड बीएलएड करवाए वो हमको। ये सब गलत है, बेबुनियाद है, ये मेरी छवि को खराब कर रहे हैं। पति होके मेरा मतलब कहीं का हूँ हमको नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं कान छोड़े भी नहीं। यानी कि आपके इर्द गिर्द जितने भी मर्द रहते थे उनका शक जाता था कि आपका उनके साथ अफेयर है। हाँ। अच्छा। स्कूल आने पर मेरे प्रधानाचार्य के साथ अफेयर हो जाता है, मेरे पदाधिकारी के साथ मेरा अफेयर हो जाता है। ये सब चल रहा है मेरे साथ में। छुट्टी हो जाने पर मैं पटना आती हूँ तो मतलब मैं एचएम के साथ फरार हो जाती हूँ। ये सब का गंदगी भी फैलाया जाता है समाज में, पूरे मनगढ़ंत कहानी बना के ये साजिश रच के। अच्छा सरिता जी, आपने हमको कई बार पीटे भी हैं। मेरे पति से जबरन मेरी गोतनी अपना वो जमीन रजिस्ट्री भी करवाए हुई है। हाँ ये सब झगड़ा झांटी पहले से ही चल रहा था, पहले से ही ये घर में सब कुछ ये सब चल ही रहा था। तंग आकर मैं पति को बोली कि अपना रहिए, जिस तरह रहना है घर को अपना चलाइए, हम मतलब हमको डेरा दिलवा दीजिए, हम अपना वहाँ सुकून से रह के हम अपना ड्यूटी करेंगे। बच्ची तो मेरी ऑलरेडी हॉस्टल में थी, मैं बेटे को लेकर के डेरा पर रहती थी। तो मेरे बेटे का आना जाना सब कुछ डेरा से घर होता था, क्योंकि वो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं करवाए थे। मैं खुद उसको अपने स्कूल ले जाया करती थी और ये खुद अपना प्राइवेट स्कूल भी चलाते थे, तो उसमें भी बच्चा उसमें पढ़ता था, आना जाना लगा रहा था। मैं बच्चे को छोड़ी नहीं हूँ। वो मतलब वो ऐसा क्रिएट कर दिए मामला ताकि मेरे हाथ से मेरा बच्चा छूट गया है, जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। आपके बच्चे तो लगातार मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं कि मेरी माँ मेरे लिए मर गई है। उसको कितनी बार देखे हैं कि हेडमास्टर रूम पर आया करता है पटना में, रूम में कितनी बार देखा गया है आपको और आपके हेडमास्टर को। इस तरीके का आपकी बच्ची बयान दे रही है, बोल रही है जून महीने में। हम भी देखे हैं वीडियो, मेरी बच्ची के द्वारा बोला गया है कि जून महीने में मतलब हेडमास्टर आते थे रूम पर, तो मतलब मेरी मम्मी मारती पीटती थी। तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड काहे नहीं एक्शन लिए, जून महीने में ही काहे नहीं एक्शन। वो तो बता रहे थे कि आप लड़ने लगती थी, बहाना बना देती थी कि मैं बाजार गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं थे। वो खुद नहीं रूम पर आते थे, क्योंकि उनका खुद स्कूल के स्टाफ के साथ अफेयर चल रहा था। वो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे, डेरा पर आते ही नहीं थे। आते जब ये सब हमको भी जब पता चला तब मतलब अनबन हमारे हस्बैंड वाइफ में चल रहा था। और ये घर बिगाड़ने में मेरे भैंसुर, मेरी गोतनी और मेरे हस्बैंड के जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, बहन, सबका हाथ है मेरा घर बिगाड़ने में, मेरा परिवार बसने नहीं देने में, मेरा परिवार बिखारने में, उन सबका हाथ है। अब आप अकेले उनसे रहना चाह रही हैं? हाँ, हम बच्चे हमको मैं रहना चाह रही हूँ उनके साथ, तब ने मैं आज तक मैं कोई केस फौजदारी में आगे कदम नहीं बढ़ाई। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, भले वो हमको रखे तब ना। वो हमको मेरा यूट्रस जाके संस्कार सेवा सदन में जाके अरनिया जंदा में पड़ता, वहाँ जाके जबरन मेरा यूट्रस निकाल के हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। तो मैं घर ससुराल अपना कैसे छोड़ी, मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ी हूँ। वो सब कुछ मेरे से छीन लिए, वहाँ चिरवा के छोड़ दिए हमको, हॉस्पिटल पे छोड़ के भागे। ना हॉस्पिटल कोई एविडेंस लेके दिया, ना कोई दवा दारू कुछ भी नहीं लेके दिया। मेरी बहन पटना उठा के लेके आ गई हमको उस सिचुएशन में। तो अब हम उस सिचुएशन में नहीं थे जो मतलब हम उसको मतलब प्यार से ही समझाए अपने हस्बैंड को कि मतलब ये सब नहीं करने के लिए, मेरे पे ये कैरेक्टर नहीं उछालने के लिए, बच्चे दे दें। बोले बच्चे का वो खराब हो रहा है फ्यूचर, बोले बच्चे दे दें, हम बच्चे अपने स्तर से वो करेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे हर चीज़। ये हम उनको बोले लेकिन वो नहीं समझे, और अब जाके वो मीडिया में आके मेरे कैरेक्टर को बयान दे रहे हैं, मेरे कैरेक्टर को सरेआम उछाल रहे हैं। बताइए,
देखिए अभी उनके भाई भी हमारे साथ है, इस मामले पर कुछ बात करेंगे। क्या लगता है कि आपके जिस तरीके का जीजा आपकी बहन पर लगातार कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके जीजा कहाँ तक? देखिए, ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह उड़ा रहे हैं। मेरी बहन ऐसी नहीं है। आपके जीजा कह रहे हैं फरार हो गई है। नहीं, गलत है। ये हाँ। गलत बात बोल रहा है। ये पुष्टि करे, हाँ। पुष्टि करे। अगर पुष्टि नहीं कर, क्या पुष्टि, उनके पास क्या सबूत है कि मेरी बहन किसी और के साथ फरार हो गई है? ये लांछन क्या लगा रहे हैं कि हेडमास्टर के साथ भाग गई है? हाँ। प्रूफ है उनके पास? हाँ। प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो सामने कीजिए। मैं भाई हूँ, मैं भाई हूँ। अच्छा, आप अपने जीजा का कुछ ऐसा हरकत देखा करते थे क्योंकि अब कि क्या आपकी बहन के साथ मारपीट कभी देखे हैं? बिल्कुल। देखिए, हम पटना रहते थे, इससे पहले हम ग्वालियर रहते थे। चूंकि ये बताती रहती थी, लेकिन क्या बताएं हम, मत पूछिए। चलिए देखिए, भाई भी इमोशनल हो गए हैं। लास्ट मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके हस्बैंड का जो आरोप है ये है कि आप स्कूल में पढ़ाने नहीं जाती हैं, फिर भी आपका जो है हाजिरी बनता है, एप्लीकेशन जाता है और उसके बावजूद आप सैलरी उठा रही हैं, उसको बंद कर दिया जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मतलब मैं तो स्कूल अभी नहीं जा रही हूँ, मैं तो मेडिकल का आवेदन दे रखी हूँ। मैं तो अप्रैल से कहाँ स्कूल जा रही हूँ, तो मेरा कहाँ पेमेंट मिल रहा है? कोई भी पेमेंट, जब मैं एब्सेंट रहती हूँ तो मेरा कोई पेमेंट नहीं मिलता। मेरा नवंबर दिसंबर में भी वो जबरन मेरा वो एब्सेंट कर रखे थे विद्यालय, तो उसमें भी मेरा कोई पेमेंट नहीं मिला। अभी में मेरा पेमेंट बंद है, तो कहाँ मतलब हमको पेमेंट मिल रहा है? कुछ भी ऐसा नहीं है। और आप जाके मतलब आप स्कूल में जाके इसकी छानबीन भी कर सकते हैं कि मेरा वहाँ आवेदन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। सिग्नेचर दिखा रहे थे कि फॉल्ट सिग्नेचर है। नहीं, वो मेरा खुद का सिग्नेचर है, कोई फॉल्ट नहीं। अधिकतर उसमें आप ये भी देखेंगे, मतलब जाके देखिएगा कि अधिकतर उसमें मेरा सीयर ही लगा है। ये सब मेरा सब नवंबर के बाद यूट्रेस निकल जाने के बाद ऐसा हुआ है। मैं विद्यालय कम जा रही हूँ, डरी हुई हूँ, सहमी हुई हूँ। इस तरह का गंदगी जो फैला रहे हैं अच्छा नहीं लगता है। स्कूल के आसपास भी वो घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। कई बार मतलब जैसे अगवा करके मारे पीटे हैं, फिर से अगवा करके मेरा यूट्रेस निकाल दिए हैं। मैं डर से विद्यालय नहीं कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है तो आप इसकी छानबीन कर सकते हैं, जाके विद्यालय में, मेरे विभाग में जाके छानबीन कर। आखिरकार आप क्या चाहती हैं लास्ट में? लास्ट में वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में? हमको न्याय चाहिए। इस तरह का गंदगी जो फैला रहे हैं मेरे विरुद्ध में आके, पति होके, ये सब सही नहीं कर रहे हैं। बच्चों का कस्टडी आप लेना चाहती हैं? हाँ, लेना चाहती हूँ मैं बच्चे का कस्टडी। देखिए अभी हमारे साथ सरिता जी थी जो लगातार जो है हमारे बिहार के वैशाली जिले से खबर आ रहा है कि अपने ही स्कूल के हेडमास्टर के साथ इनका जो है अफेयर चल रहा था। अब इन्होंने इस चीजों को क्लियर किया है कि क्या कुछ मामला है। तो आपको सरिता जी की बातें जो है कहाँ तक सही लगती है? अगर सरिता जी की बातें सही है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं को एक तरीके से गिराया जा रहा है, एक साजिश रचा जा रहा है। इससे जो है प्रभाव अलग ही पड़ रहा है हमारे देश की बेटियों पर, हमारे समाज पर। तो आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ दिव्या वर्मा, आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।